पढ़ेंगे प्रेजेंट यूएस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहा हूँ को हमारा इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं लास्ट में। जैसे पहचान कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? कैसे पहचानोगे? जैसे वह जा रहा है, इसमें क्या आ गया लास्ट में? रहा है आ गया, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। ठीक है, अगर लास्ट में रहे हैं आ जाए तो समझ जाना कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर रहा हूँ आ जाए तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके रूल्स क्या है? नियम। क्या चीज़? नियम। नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूल्स। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 6 प्रकार के। एक बार फिर से रिपीट कर लो, इसको रिवीजन कर लो। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुमको नहीं बोलना। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य में लास्ट में रहा है, रही है आए तो समझ जाना कि ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो लास्ट में क्या आया है? रहे हैं आ गया। तुम पढ़ रहे हो आया लास्ट में, तो कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, इसकी पहचान ये है। इसके नियम, इसके प्रकार पहले देखो। प्रकार यानी काइंड्स कितने हैं? काइंड्स माने क्या होता है? काइंड्स माने प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें नेगेटिव लग गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। फिर उस नंबर 6 पे है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये जो नंबर 5 पे है, 5वां, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी इसकी हिंदी का होती है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव की क्या होती है? दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक, इसको घर पर रिपीट करना है, पढ़ना है। कई बार जब पढ़ोगे तब इसको अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा, याद रख। सेंटेंस थे अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हम पढ़ रहे थे वो कौन से सेंटेंस थे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो नियम क्या होते हैं, इसके रूल्स। ठीक, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, या फिर इसको रूल नंबर 1 ही में रखो। रूल नंबर 1 ही में रख दो। ठीक, रूल नंबर 1 में क्या है? एक वचन के साथ क्या लगता है? इज लगता है। क्या लगता है? इज लगता है। और इसमें बहुवचन के साथ का लगता है? आर लगता है। अगर वाक्य में मैं हो, क्या हो? मैं, तो मैं क्या होगी? आई। क्या होगी? आई। इधर देखो, क्या होगी? आई। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है? आई एम। क्या लगता है? आई एम। देखो जैसे वह जा रहा है, कई वचन है? एक वचन है। कितना है? एक वचन है। ये कितना है? बहुवचन है। अच्छा, कैसे पता चला कि बहुवचन है? बहुवचन वाक्य में लास्ट में क्या लगा होगा? है लगा लिखा होगा, है उस पर बिंदी लगी होगी। जब हम कोई वाक्य बोले बनाने के लिए सेंटेंस दें, तब ये जरूर पूछ लो कि है कि है। ठीक, ये अंतर होता है। और मैं लगा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, ये कौन सा अलग है? सब अलग अलग वाक्य हैं। है? क्रिया एक ही है, जाना। क्रिया क्या है? जाना। हमने कल क्या बताया था? क्रिया के बारे में बताया था।
उसके पहले क्या बताया था, नंबर्स के बारे में बताया था, सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर। कौन से नंबर, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। जो सिंगुलर यानी एक वचन होगा उसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज। इधर देखो क्या लिख रही हो, इधर देखो, बहुवचन में क्या लगेगा, आर लगेगा। मैं अगर है तो उसमें क्या लगेगा, आई एम लगेगा। एक वचन में क्या लगेगा, इज लगेगा। तुमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से घर पे पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, ठीक है। अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे वाक्य है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और ये वाक्य कौन से हैं, अफर्मेटिव है। कौन से वाक्य हैं, अफर्मेटिव है। अगर कोई वाक्य दिया गया है, लिखा हुआ है वह जा रहा है, क्या लिखा है, वह जा रहा है, तो इसमें कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव। वह की क्या होगी, ही क्या होगी, है की क्या होती है, इज। और जाना की क्या होती है, गो। इसमें आईएनजी लग जाता है, क्या लग जाता है, आईएनजी। ठीक, ये समझ आया, सबके समझ आया। जब ना समझ आया बता देना। अब आर का प्रयोग देखो, ये काहे का प्रयोग था, इज का प्रयोग था, काहे का, इज का प्रयोग था। अब आर का प्रयोग देखो, इसका प्रयोग, ये इसका है। वे की क्या होती है, दे। अगर मीनिंग ये वाली पता नहीं है तो कस के मेहनत करके कैसे न कैसे याद कर लो, घूमना टहलना बंद कर दो, ठीक। वे की क्या होती है, दे। है की क्या होती है, आर। क्या होती है, आर। जाना की क्या होती है, गो। आईएनजी लगता है इसमें, आईएनजी लगा दो। अब इसमें देखो, ये आर का प्रयोग था, काहे का प्रयोग था, आर। ये इज का प्रयोग था। अब इसके बाद में आई एम का प्रयोग देखो, मैं की क्या होती है, आई। क्या होती है, आई। और हूँ की क्या होती है, क्या होती है, आई एम। जाना की क्या होगी, गो। आईएनजी लग जाता है, गो होती आईएनजी लगता है। इन वाले ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या लगता है, आईएनजी लग जाता है। क्या लगता है, किसमें लगता है, ऐसा नहीं कि ही में आईएनजी लगा दो या इज में यहाँ लगा दो या फिर खाना में यहाँ लगा दो। भोजन वोजन में नहीं लगेगा। अगर खाना खाया जा रहा है तो खाने की प्रक्रिया में यहाँ लगेगा आईएनजी। जैसे यहाँ कम है, क्या लिखा हुआ है, कम, तो इसमें लग जाएगा आईएनजी। अगर गो है तो इसमें लग जाएगा आईएनजी, ठीक। अगर ईट है तो इसमें लग जाएगा आईएनजी। जो क्रिया होगी उसी में आईएनजी लगेगा। इतना क्लियर हुआ, इसको नोट करो फटाफट। समझ में आ रहा है, आ रहा है, किसके ना आ रहा है, समझ में आ रहा है, जिसके ना है तो बता देना। आ रहा है समझ में, खपड़ी हिलाए रहे हो। इसमें कहा है, देखो फिर से एक बात देखो, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो इधर लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। फर्स्ट वाला नियम है, कौन सा नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य में क्या होता है, एक वचन में क्या लगता है, इज लगता है। बहुवचन में क्या लगता है, आर लगता है। मैं के साथ में क्या लगता है, मैं की आई आती है और आई के साथ में आई एम लगता है। इसके इज और आर और आई एम के प्रयोग कैसे होते हैं, जैसे सेंटेंस दिया है वह जा रहा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ही। वह की क्या हो जाती है, ही। है की क्या लिखेंगे, इज। गोइंग की क्या लिखेंगे, यानी जाना की क्या लिखेंगे, गोइंग। तुम बोलो नहीं, वे जा रहे हैं, वे की क्या होगी, दे। है की क्या होगी, आर। अब जाना की क्या होगी, गोइंग। दे आर गोइंग, ये आर का प्रयोग होता है, ठीक। मैं की क्या होगी, आई। हूँ की क्या होगी, आई एम। और जाना की क्या होगी, वही। और तुम लोग इसकी मत समझ लेना, ठीक है, इसकी ये पूरा वाक्य एक ही में आता है, ये वाला वाक्य पूरा, ठीक। इसकी तब लिखी जाती है, जा रहे हैं गोइंग, जा रहे हैं गोइंग, जा रहा है गोइंग।